पल्लवी, आखिर तुम कब समझोगी? सुबह-सुबह समीर की तेज आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। ड्राइंग रूम में बैठे रामदीन जी ने अखबार की नज़र उठाई। उन्होंने देखा कि समीर के हाथ में उसका पसंदीदा नीला कश्मीरी स्वेटर था और चेहरा गुस्से से लाल पड़ा हुआ था। "क्या हुआ बेटा?" उन्होंने शांत स्वर में पूछा। "क्या हुआ?" समीर लगभग चीख पड़ा। "ये देखिए, मेरा 15,000 का स्वेटर बर्बाद कर दिया आपकी बहू ने। कितनी बार कहा है मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो, लेकिन इसे समझ ही नहीं आता।" इतना कहकर उसने स्वेटर सामने फेंक दिया। स्वेटर सचमुच सिकुड़ चुका था। उसका आकार इतना छोटा हो गया था कि वह किसी बच्चे को कपड़ा लग रहा था। पल्लवी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी। उसकी आंखें डरी हुई थी और होंठ कांप रहे थे। "मैंने जानबूझकर नहीं किया," उसने धीरे से कहा। बस समीर ने उसे बीच में ही रोक दिया। "तुमसे हर बार यही सुनने को मिलता है, कभी ये टूट गया, कभी वो खराब हो गया। आखिर कब समझ आएगा तुम्हें? ये कोई साधारण स्वेटर नहीं था।" रामदीन जी ने कहा। "गलती हो गई होगी बहू से।" "गलती?" समीर हंस पड़ा। "पापा, कुछ लोगों को महंगी चीजों की कीमत ही नहीं पता होती। जिन्हें जिंदगी भर सस्ते कपड़े पहनने की आदत रही हो, वो ऐसे कपड़ों को कैसे संभालेंगे?" ये शब्द सुनकर पल्लवी का सिर और झुक गया। समीर ने एक बार फिर उसकी तरफ नहीं देखा। वह गुस्से में दरवाजा पटककर घर से निकल गया। उसके जाते ही पल्लवी की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गई और रोने लगी। रामदीन जी ने उसके पास आए। "रो मत बेटी, मुझे बता क्या हुआ था?" पल्लवी ने कांपती आवाज में कहा। "कल रात इन्हें बहुत खांसी आ रही थी बाबूजी। बार-बार नींद में कह रहे थे कि ठंड लग रही है। उनका यही स्वेटर गंदा पड़ा था। मुझे लगा सुबह ऑफिस जाते समय पहनेंगे तो आराम मिलेगा। मैंने रात में इसे धो दिया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। रात के 12 बजे ठंडे पानी से इसे धोया, फिर पूरी रात हीटर के सामने बैठकर सुखाती रही ताकि सुबह तक तैयार हो जाए, लेकिन मुझसे गलती हो गई।" उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रामदीन जी की आंखें भर आई। उन्हें पता था कि पल्लवी जैसी लड़की जानबूझकर कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकती। वह सिर्फ प्यार करना जानती थी। दूसरी तरफ ऑफिस में समीर का गुस्सा धीरे-धीरे उतर रहा था, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। सुबह से ही उसे खांसी थी, दोपहर तक बुखार भी चढ़ने लगा। उसने दवा ली लेकिन आराम नहीं मिला। शाम तक हालत ऐसी हो गई कि वह किसी तरह घर पहुंचा। घर आते ही वह सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। रामदीन जी अंदर आए। उनके हाथ में गर्म काढ़े का प्याला था। "ये पी ले बेटा।" समीर ने काढ़ा पिया। अदरक, तुलसी और लौंग की खुशबू में उसका गला कुछ हल्का महसूस हुआ। "बहुत अच्छा है पापा।" रामदीन जी हल्का सा मुस्कुराए। "मैंने नहीं बनाया तो किसने बनाया? जिसे तू सुबह गंवार कह रहा था उसने।" समीर चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। रामदीन जी उसके पास बैठ गए। कुछ देर बाद बोले, "तुझे लगता है मैंने पल्लवी को तेरे गले बांध दिया? आज मैं तुझे एक बात बताता हूँ। बहुत साल पहले जब पल्लवी छोटी थी, तब मैं उसके घर गया था। उसके पिता माधव मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। गरीब ज़रूर थे लेकिन बेहद ईमानदार इंसान थे। सर्दियों के दिन थे, उनके पास सिर्फ एक अच्छा कोट था। उसी को पहनकर वो रोज़ स्कूल जाते थे। रात को मैंने देखा कि छोटी-सी पल्लवी उस कोट को धो रही है। उसके हाथ ठंड से लाल हो गए थे। मैंने पूछा कि इतनी रात को ये क्यों कर रही हो? तब उसने कहा था, "अगर पापा साफ कपड़े पहनकर स्कूल जाएँगे तो सब उनका सम्मान करेंगे। मुझे अच्छा लगेगा।" बेटा, उस बच्ची ने बचपन से सिर्फ त्याग सीखा है। उसने कभी ब्रांडेड कपड़े नहीं देखे, लेकिन अपनों की फ़िक्र करना ज़रूर सीखा है। कल रात जब तू खाँस रहा था, तब वो पूरी रात जागती रही। उसे नहीं पता था कि ड्राई क्लीन क्या होता है। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसके पति को ठंड लग रही है। तूने सिर्फ स्वेटर देखा, उसने तेरी तकलीफ देखी। ये सुनते ही समीर को सुबह का हर दृश्य याद आने लगा। पल्लवी के गीले हाथ, उसकी डरी हुई आंखें, उसका कांपता हुआ चेहरा और अपने मुंह से निकले हुए कठोर शब्द। उसे खुद से नफरत होने लगी। कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर निकला। पूरा घर शांत था। डाइनिंग हॉल की हल्की रोशनी में उसने पल्लवी को देखा। वह अकेली बैठी थी। उसके सामने वही सिकुड़ा हुआ स्वेटर रखा था। वह बार-बार उसे खींचकर पहले जैसा करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बड़बड़ा रही थी, "काश मैंने इसे हाथ ही ना लगाया होता। काश ये खराब ना हुआ होता। काश ये पहले जैसा हो जाता।" समीर का दिल टूट गया। वह धीरे-धीरे उसके पास गया। पल्लवी ने उसे देखा और तुरंत खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे लगा शायद समीर फिर डांटेगा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। समीर ने धीरे से उसके हाथों से स्वेटर लिया और मेज पर रख दिया। फिर उसने पहली बार प्यार से पल्लवी के हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। पल्लवी हैरान रह गई। "मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। मैंने हमेशा तुम्हारी कमियां देखी, लेकिन तुम्हारा प्यार कभी नहीं देखा।
आज पापा ने मुझे बताया कि असली कीमत किसकी होती है। ये स्वेटर 15,000 का था, लेकिन तुम्हारा प्यार इससे कहीं ज़्यादा कीमती है। अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं 100 स्वेटर खो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा प्यार नहीं। पल्लवी फूट-फूट कर रो पड़ी। सालों बाद पहली बार उसे लगा कि उसके दिल की भावना किसी ने समझी है। समीर ने उसके आँसू पोंछे और कहा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊँगा। पीछे खड़े रामदीन जी की आँखें भी नम हो गई। उन्हें लगा जैसे आज उनकी सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई हो। उस रात खाने की मेज़ पर पहली बार समीर ने पल्लवी से हँसकर बात की। पहली बार उसकी बनाई चाय की तारीफ़ की और पहली बार उससे पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं। उस दिन समीर को समझ आ गया था कि ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ महँगे कपड़े, बड़े घर या ब्रांडेड सामान नहीं होते। सबसे कीमती होता है वह इंसान जो आपकी एक खाँसी पर पूरी रात जाग जाए, जो आपकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझे और जो आपकी खुशी के लिए बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ कर दे। क्योंकि 15,000 का स्वेटर दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चा प्यार और सच्ची परवाह हर किसी की किस्मत में नहीं होती। कई बार हम चीज़ों की कीमत तो समझ लेते हैं, लेकिन लोगों की अहमियत भूल जाते हैं और जब तक एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए अपनों के प्यार की कद्र कीजिए, क्योंकि दुनिया की सबसे महँगी चीज़ वो सच्चे रिश्तों की बराबरी नहीं कर सकती। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।